हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप लोगों के फाइनाइट डिफरेंसेस चैप्टर में हम आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा भी चुके हैं और बहुत सारी आइडेंटिटीज भी आप लोगों को करवाई है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर करवा रहे हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फॉरवर्ड डिफरेंस को एक तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस में चेंज करना है। या तो आप दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप लेफ्ट को सॉल्व करिए, राइट को सॉल्व करिए, या फिर एक काम करिए लेफ्ट को यूज करके राइट जैसा बना दीजिए, तो दोनों प्रूफ हो जाएंगे। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़कर आए, हमने आप लोगों को प्रूफ भी करवाई थी। डेल इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस इज बैकवर्ड डिफरेंस इनटू ई, यानी शिफ्ट ऑपरेटर। तो हम लोगों ने आइडेंटिटीज प्रूफ की थी, आप लोग हमारे लेक्चर पर जाकर देख सकते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस इनटू शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है डेल और वाई के, तो डेल को रिप्लेस करिए फॉरवर्ड डिफरेंस को बैकवर्ड डिफरेंस इनटू शिफ्ट ऑपरेटर से। तो देखिए क्या बनेगा, डेल आर ई आर वाई के। आप लोगों को पता है शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। जैसे अगर आप लोगों का ई एफ एक्स है तो आप लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पहले देखिए आइडेंटिटी, ये देखिए अगर यहाँ पावर 2 होती है तो आप लोग डिफरेंस कितना ऐड करते हैं, 2h। 1 होती है तो 1h, 3 होगा तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 3 होगा तो आप यहाँ कितना ऐड करेंगे, 3h। ये आपकी आइडेंटिटी है। 2 होगा तो 2h, 3 होगा तो 3h। तो आप ऐसे करके इसको यूज करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर को। बट यहाँ पर कितनी पावर है, r, तो यानी कि आप कितना ऐड करेंगे, r। तो अब जैसे यहाँ पर आप लोगों ने 2 के साथ में क्या यूज किया, h को, बट देखिए आप में आपके आंसर में k के साथ में केवल r ऐड हो रहा है। इसका मतलब आप लोगों के में अगर डिफरेंस को 1 लिया गया हो तो e2fx को हम क्या बोलेंगे, fx प्लस 2। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंस को आंसर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ये बनेगा आपका डेल आर। अगर हम वाई के पर शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो ये आ जाएगा वाई के प्लस आर, क्योंकि आर इंटू 1, क्योंकि हमने डिफरेंस के, अब देखिए आपकी राइट साइड यही है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। आप लोगों का ये प्रूफ हो क्या आ गया, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों का गिवन है, हमें क्या प्रूफ करना है सेकेंड में, ये है आपका e माइनस के। चलिए यहां करते हैं सॉल्यूशन। ये आपका है e माइनस के एफ एक्स। पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं, या फिर एक काम करिए आप अगर राइट साइड लेकर चलेंगे तो आपका दोनों ही प्रूफ हो जाएंगे। मे बी एलएचएस को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। देखिए के एक्स प्लस 1 डेल एफ एक्स अपॉन क्या है, के की पावर एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे, के एक्स प्लस 1। पहले बताइए फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन है डेल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ भी एच डिफरेंस नहीं लिया हुआ है तो आप यहाँ पर एच को क्या लेकर चलिए, 1। तो अगर 1 लेंगे तो डेल एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। तो डिफरेंस को आप आंसर के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस जब ऑपरेट होगा पहले x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, x प्लस 1, क्योंकि एफ एक्स प्लस 1 बनाना है, माइनस फंक्शन एज इट इज। तो फंक्शन एज इट इज माने एफ एक्स अपॉन के की पावर x। तो देखिए क्या आ जाएगा, k की पावर x प्लस 1। अब बताइए इन दोनों में से k की पावर x कॉमन आ गया, ये क्या रह गया आपका एफ एक्स प्लस 1 अपॉन के माइनस एफ एक्स। ये आ जाएगा k की पावर x कैंसिल, कितना बचा k। अगर मैं k को एलसीएम ले लूं या फिर अगर नहीं करना चाहते तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये यहाँ से x प्लस 1 आके पूरा कैंसिल आउट। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 माइनस के एफ एक्स। तो देखिए ये और ये मिलके क्या बन गया, k की पावर x प्लस 1 अपॉन के की पावर x प्लस 1, और ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 माइनस के एफ एक्स। तो ये आ गया आपका ये कैंसिल आउट। अब देखिए क्या बचा आप लोगों का, एफ एक्स प्लस 1 माइनस के एफ एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग आपको e माइनस के लाना है। तो देखिए यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है डिफरेंस, 1, और h को आपने क्या लिया था, 1, यानी कि 1 डिफरेंस यूज हो रहा है। अगर 1 डिफरेंस यूज हो रहा है तो एक शिफ्ट ऑपरेटर e ले सकते हैं, क्योंकि देखिए आप करके देखिए अगर आपने e यूज किया
तो शिफ्ट ऑपरेटर कितने हैं, ई 1 टाइम ऑपरेट हुआ है तो यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, 2 टाइम ऑपरेट होगा तो x प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं fx को कॉमन लूँ, याद रखिएगा फंक्शन जो ऑपरेट होते हैं वो हमेशा आप राइट साइड से ऑपरेट करेंगे, इसलिए आप कॉमन लेफ्ट पर नहीं लेंगे। तो आंसर आ गया e माइनस के एफ के। तो देखिए आपका LHS आ गया। तो हमारा एक ही साइड से दोनों प्रूफ हो गए, LHS और RHS। देखिए सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये है आपको थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है आपको। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x, 1 माइनस 3x। तो देखिए अगर आप इसकी प्रोडक्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 प्लस ये आएगा x और ये 2x, दैट इज कितना हो गया 3x, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। प्रोडक्ट करिए 1 माइनस 3x से, तो ये आएगा डेल 3 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब। ओके, तो ये आ जाएगा डेल 3। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, माइनस 6x क्यूब, ये कितना आ जाएगा माइनस का 7x स्क्वायर, कैंसिल आउट एंड 1। तो आप डेल 3 ऑपरेट करिए, ये आएगा डेल 3x क्यूब का करना है, यहाँ पर 7 डेल 3x स्क्वायर का करना है, और ये डेल 3 1 का करना है। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, आप लोग ये पढ़कर आए हैं कि अगर आप डेल n एक्स एम का, अगर आप x की पावर m का फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं n टाइम, तो ये आंसर 0 हो जाता है। कब, जब n ग्रेटर हो m से। जैसे आप लोग डिफरेंशियल करते हैं, मान लीजिए आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर का 3 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो ऑपरेट होने वाली वैल्यू बड़ी है, और किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल वाले पर 2 पर, और ऑपरेट कर रहे हैं 3 वाला डिफरेंस। तो क्या होगा, अगर आप ऐसे 3 बार डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये पावर कम है इसकी एक्स की पावर, और डेल ज्यादा टाइम ऑपरेट हुआ है, तो आंसर हमेशा 0 होगा। बट अगर ये सिमिलर हो डेल एन एक्स एन, तो आंसर होता है फैक्टोरियल एन। बट अगर डेल की पावर कम है और एक्स की पावर आपकी ज्यादा है, तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बट हमारे पास ज्यादा नहीं है, देखिए या तो इक्वल है या फिर कम है, तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आएगा, ये हो गया -6, ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 7 इंटू 0, क्योंकि देखिए 3 ज्यादा है 2 से, तो ये 0 हो गया। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, अगर डेल करते हैं किसी भी कांस्टेंट का तो आंसर क्या होता है 0, तो ये आ गया 0। तो ये आ गया आपका -6 फैक्टोरियल 3, यानी -6 इंटू 6 इज माइनस का 36। तो आपका ये सॉल्यूशन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्यूशन देखिए इसका 4 का, ये है आपका डेल एन ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस 1। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों को हमने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि अगर आप लोगों का कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और जो आपका ऑपरेटर है वो इस वेरिएबल पर ऑपरेट हो जाएगा। तो यानी ये आ जाएगा ए डेल एन एक्स एन बी डेल एन एक्स एन माइनस 1। तो देखिए अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा करा है, अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो आंसर फैक्टोरियल में आ जाएगा, नहीं ए फैक्टोरियल एन प्लस बी। लेकिन देखिए ये पावर इससे ज्यादा है, एन ग्रेटर देन किससे है, एन माइनस 1 से, तो ये आंसर हो गया 0। तो आपका आंसर आ जाएगा ए फैक्टोरियल एन। तो इजी है वैसे, आप लोगों के सॉल्यूशन हार्ड नहीं है ये वाले। तो देखिए अभी आप लोगों के 3 क्वेश्चन बाकी हैं, बट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए आपको 5th क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को फैक्टोरियल आता है, यानी जब आप x की पावर फैक्टोरियल n को ओपन करते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं, x से, x माइनस h अप टू x माइनस n माइनस 1h, यानी जितना आपका नंबर है आप उससे शुरू करेंगे, h डिफरेंस कम करते जाएंगे। कितने टाइम करेंगे, जितना आपके x के ऊपर फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल कहलाता है, x फैक्टोरियल n। तो जो फैक्टोरियल n है, अगर n है तो एक कम, यानी कि n माइनस 1h तक जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आपका है सॉल्यूशन नंबर 5। आपको गिवन है ux गिवन है x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, कहां से शुरू हो रहा है, x से, 1 1 का डिफरेंस है। अगर मैं h को 1 ले लूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर h को 1 लिया 1, यहाँ पर h को 1 लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस n माइनस 1।
तो यानी कि अब आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर n x माइनस 2 पर हूं तो n माइनस 1 की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3। तो यानी ये क्या बनेगा x फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये कम होता है। तो ux आ गया x फैक्टोरियल 3। हमें क्या फाइंड करना है, डेल ux। तो डेल ux माने डेल उसी तरह, अगर आप फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज कर लेते हैं तो आप लोग डेल का यूज उसी तरह कर सकते हैं जैसे हम डिफरेंशियल की तरह करते हैं। तो इसका आ जाएगा 3x फैक्टोरियल 2, बट ये फैक्टोरियल 2 कहलाएगा। और अगर आपका आंसर विदाउट फैक्टोरियल था तो आप इसे विदाउट फैक्टोरियल ही देकर आएंगे। ऐसे देंगे, x से शुरू करेंगे, 1 माइनस करिए और देखिए 2 से 1 एक लेस हो गया, तो बस आंसर आएगा 3x x माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया, डेल यू एक्स इक्वल टू 3x x माइनस 1। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। सॉल्यूशन नंबर 6 में आप लोगों को कहा गया है, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट डिफरेंस गिवन है, यानी कि आप लोगों को फर्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आप सॉल्यूशन नंबर 6 करते हैं तो गिवन क्या है, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब आप लोगों को डेल एफ एक्स गिवन है, x फैक्टोरियल 2 प्लस 5x। आप याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करने से डेल आराम से ऑपरेट हो जाता है बिल्कुल इजीली। तो देखिए 5x को हम x फैक्टोरियल 1 भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें एफ एक्स निकालना तो एज इंटीग्रल की तरह यूज करिए, तो ये आ जाएगा x फैक्टोरियल 3/3, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, 5x फैक्टोरियल 2/2 और कांस्टेंट ऐड करिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे विदाउट फैक्टोरियल के देना चाहते हैं, बट हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन फैक्टोरियल में था इसलिए हमने इसको फैक्टोरियल में ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका सॉल्यूशन 7 है। तो देखिए ये यहाँ कर देते हैं आपका, सॉल्यूशन 7 में आप लोगों को क्या कहा, आपको कहा फाइंड द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंसेस, यानी इस बार भी फर्स्ट डिफरेंस गिवन है। तो यानी डेल एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है e की पावर a प्लस बी एक्स, और हमें पता लगाना है कि फंक्शन क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका फर्स्ट डिफरेंस करने पर e की पावर a प्लस बी एक्स आता है। तो आप लोग क्या करेंगे जब इसका करेंगे कि आप लोगों को बताया, अगर आप इंटीग्रल करते हैं तो भी e का e ही होता है और डिफरेंशियल करते हैं तो भी e एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल वही सेम टू सेम आ जाता है। वो बात अलग है, जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में मल्टीप्लाई में आता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। बट आप एक काम करिए, हम ये मानकर चलते हैं कि फंक्शन हमारा e की पावर a प्लस बी एक्स है। मान लीजिए आप e की पावर a प्लस बी एक्स का डेल ले रहे हैं। लेट अस एज्यूम एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर a प्लस बी एक्स, और मान लो मैं निकाल रही हूँ डेल, या फिर डायरेक्ट लिखिए, एफ एक्स मत मानिए क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि एफ एक्स निकाला है। तो आप यहाँ पे डेल लीजिए e की पावर a प्लस बी एक्स का, मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं, तो यहाँ लिखिए v है। अब आप अगर डेल निकालते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन से पहले देखिए इसको सेपरेट कर सकते हैं हम, यहाँ पर e की पावर a सेपरेट करिए, e की पावर बी एक्स सेपरेट, कांस्टेंट को बाहर लीजिए, डेल किस पर ऑपरेट होगा, e की पावर बी एक्स पर। तो अगर आप एक्सपोनेंशियल पर ऑपरेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप लोगों को फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन पता है, क्या आएगा, पहले फंक्शन में ऐड हो जाएगा क्या h, तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स प्लस एच, और बाद में आपका फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ से क्या करिए, e की पावर बी एक्स कॉमन आ गया, ये बचेगा e की पावर बी एच माइनस 1। तो यहाँ से आ गया e की पावर a प्लस बी एक्स और e की पावर बी एच माइनस 1। तो देखिए आप किसका करके ला रहे थे यहाँ पर, e की पावर a प्लस बी एक्स का। आंसर क्या आना है, e की पावर a प्लस बी एक्स। e की पावर a प्लस बी एक्स के अलावा जो भी बचा है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर उस कांस्टेंट को हम यहाँ ले भी लेते हैं, देखिए ये चीज अपॉन में यहाँ चली जाएगी, देखिए तो ये आ जाएगा आपका डेल e की पावर a प्लस बी एक्स, और 1 में यहाँ क्या आ गया, e की पावर बी एच माइनस 1, और ये आ गया e की पावर a प्लस बी एक्स। तो आपका आंसर आ गया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर मैं इस कांस्टेंट को ले भी लूं इसके साथ में अपॉन में अंदर ही, तो क्या होगा, ऑपरेट करते वक्त हम इसको बाहर भी ले सकते हैं। तो ये आ गया आपका कांस्टेंट इक्वल टू e की पावर a प्लस बी एक्स। हेंस यानी क्या प्रूफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर a प्लस बी एक्स अपॉन e की पावर बी एच माइनस 1। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप फर्स्ट डिफरेंस लेंगे तो आंसर e की पावर a प्लस बी एक्स आएगा। तो जब भी आप लोगों को e का
कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको कहा हुआ हो कि ये फर्स्ट डिफरेंस है इसका, तो आप लोग डायरेक्टली वही फंक्शन मान लीजिए और उसके बाद जो कांस्टेंट आएगा वो आप हमारी तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह देखिए आप लोगों के 6 क्वेश्चन हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए आप लोगों के। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।